नमस्कार, आप देख रहे हैं एमएस न्यूज। अभी मैं आपको ऐसा शख्स से रूबरू करना चाहता हूं जिसका कहने की पॉलिटिकल करियर 2 दशक रहा है और अभी भी जारी है। न्याय के साथ इनका काफी जुड़ाव रहा है। लगातार 2 बार सरपंच की कुर्सी पर काबिज है और अपने पंचायत में, अपने क्षेत्र में काफी इनका वजूद है, इनका अलग ही पहचान है। मैं बात कर रहा हूं मुकेश कुमार सिंह से, जो किसी परिचय के मोहताज नहीं है। इनका पूरा जीवन कहीं न कहीं एक समाज सेवा में गुजरा है, एक संघर्ष में गुजरा है, जिसका परिचय कहीं न कहीं ये पूरा पंचायत भी जानता है और पंचायत के साथ साथ जिला भी वाकिफ है। मैं इनसे इसलिए रूबरू हो रहा हूं कि अब जो इनकी जो मंशा है, जो इनका इच्छा है, जनता के अपील पे अब ये पैक्स का चुनाव लड़ने के लिए इन्होंने मन बना लिया है। आइए जानते क्या वाकई में ये सरपंच साहब की कुर्सी के साथ साथ अब ये पैक्स की जिम्मेदारी भी संभालेंगे। इन सभी विषयों पे और इनका पॉलिटिकल जो शुरुआत कब से हुआ, इनका छात्र जीवन किस तरह का रहा है। अव्वल तो ये मुकेश कुमार संघर्ष के लिए जाने जाते हैं। इनका पूरा जीवन पॉलिटिकल के दौर में और अब तक संघर्ष ही भरा रहा है। में आपका स्वागत है सर। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। मुकेश जी, आप सरपंच की कुर्सी पर कहेंगे बहुत जिम्मेदारी वाली कुर्सी होती है। ये कुर्सी नसीब वालों को ही मिलता है और इसकी कुर्सी की जिम्मेदारी और महत्व क्या होता है सरपंच से ज़्यादा कोई नहीं जानता है। सरपंच अभी वर्तमान में आप हैं, लगातार 2 बार सरपंच रहे हैं आप। तो अब पैक्स का चुनाव जो है, हमें जो खबर मिली है कि आप पैक्स का चुनाव लड़ने का भी इरादा बना लिया है, क्या ये सच है? हाँ, यह सच है। हम जो 2011 से पंच पर जनता ने निर्विरोध नंबरवार से हमको चुना। कार्य को देखते हुए हम कंटिन्यू 2 बार से सरपंच हैं। जिस तरह से जनप्रतिनिधि का एक जन उपकार की तरफ कार्य करना चाहिए, आपको न जनता चुन करके इसकी कमाई के लिए नहीं भेजा जाता है। हमारे यहाँ पता कर लीजिएगा कि ग्राम कचहरी के दौरान न कोई कोर्ट फीस है, न किसी वंशावली पर चार्ज लिया जाता है, न कोई भाई में भाई लड़ा करके हराली दलाली का काम किया जाता है। आप आए हैं, इन सभी चीज़ों को रिपोर्ट कर लीजिएगा। वर्तमान पोजीशन जो पैक्स की जो सिस्टम है, किसानों की तरफ जो किसानों के प्रति जो सरकार के द्वारा जो हेल्प करने के लिए योजनाएं जो लाया जाता है, उसको धरातल पर नहीं उतारा गया है। एक किसान मजबूरी होकर के बिचौलिया को धान बेचते हैं और फिर पैक्स बिचौलिया के माध्यम से धान लेते हैं, क्योंकि किसानों से धान खरीदारी नहीं होता है, उसका लाभ किसानों की नहीं मिलता है। पैक्स का काम लिमिट और सीमित राशन बांटना नहीं है। पैक्स के काम किसानों के प्रति आपकी जो भूमिका होता है, जिस पद पर आप आते हैं, आपका काम होता है कि लोगों को ऋण ब्याज रुपया पर किसानों की मुहैया कराया जाए, ऋण पर जिसका ब्याज मुक्त हो, कि आप किसान उसके हेल्प से वो अपना खेती कर सके और वो अनाज के उपज किसानों की मंडी में वो बैग्स में ला करके वजन करे। आज के डेट में किसान दबे हुए हैं, वह मार्केट से ब्याज पर लेते हैं, खेती करते हैं, उनकी नुकसान होता है और औने पौने दाम पर बिचौलिया के माध्यम से अनाज बेचते हैं। मैं आपसे पैक्स पे आता हूं। अभी थोड़ा सा आपके सरपंच जो आपको जो लाइव रहा है, जैसे बता रहे हैं कि हम निर्विरोध ही चुने गए हैं, कहेंगे जनता की पहली पसंद, तभी तो आप निर्विरोध चुने गए हैं। एक सरपंच का जो काम होता है, कहेंगे अपने पंचायत को लेकर, अपने समाज को लेकर उनके साथ न्याय करने की जो जिम्मेदारी होती है, वंशावली जो भी जिम्मेदारी सरकार का होता है, उनको वो कहने के पूरा करने का प्रयास करते हैं। जनता ने विश्वास किया, फर्स्ट टाइम जिताया, फिर दूसरी बार जिता दिया आपको। तो सरपंच के पद पर रहते हुए भी फिर आप पैक्स का चुनाव क्यों लेना चाहते हैं? पैक्स के चुनाव का मेरा उद्देश्य है, क्योंकि हमारा सामाजिक संघर्ष से बहुत बड़ा लगाव रहा है। हमारा अपना पॉलिटिशियन जो हम यहाँ से गए थे 2002 में पश्चिम बंगाल, 2003 में सीपीएम पार्टी की उस समय सरकार था, 24 परगना हम जिले में पार्टी को कर रहते थे। उस समय वहाँ के मुख्यमंत्री बुद्धदेव भट्टाचार्य थे। पार्टी से हमको लगाव के कारण 24 परगना जिले की पार्टी ने हमको जिम्मेवारी दिया था। मेरा राजनीति का शुरुआत सीपीएम पार्टी से हुआ और संघर्ष को देखते देखते जब हम गाँव में आए, हमको समाज के द्वारा, सभी भाइयों के द्वारा हमें अच्छा व्यवहार मिला और हमने अच्छा सामाजिक संघर्ष के द्वारा उस पर काम किए और काम करते करते 11 में हम पंच हुए। 2 बार सरपंच की कुर्सी पर हमको जनता ने बैठाया, जिताने का काम किया। हमने उसको उनकी जो वादा किया था उस पर खड़े उतरने का काम किया। न्याय के प्रति एकदम जागरूक हुआ।
गरीबों की न्याय मिले, किसी के बहकावे में भाई के भाई मुकदमा से नहीं फंसाया जाए, भेदभाव से राजनीति नहीं किया जाए। जो वोटर मेरा हो ना हो, वो मेरे सभी पंचायतवासी हैं और सभी मेरे मतदाता हैं। वो राजनीति के शिकार नहीं हुए हैं 10 साल में। आप पता कर लीजिएगा कि हमने उनको भेदभाव से काम नहीं किया कि मेरा वोटर नहीं है। राजनीति और संघर्ष सामाजिक स्तर जो होता है वह संवैधानिक पद पर होता है और वो काम हमको करना चाहिए कि जिससे मेरा भाईचारा बरकरार हो। उकसाकर मुकदमा लड़वा देना, उकसाकर चौक चौराहा गाली सुनवा देना, विरोधियों को पांच को कहवा देना, हमने सभी को सम्मान दिया है। और हमने जब चुनाव जीतने के बाद कभी भी विपक्ष पर कोई ऐसा कटाक्ष नहीं किया, कोई सा जनता के बीच प्रहार नहीं किए। जनता ने हमें अपनी सरपंच के जो व्यवस्था देखे, सरपंच के साथ जो अच्छा लगाव था, मेरा व्यवहार था, उसके देखते हुए हमें अपने लोगों ने राय दिया और निर्णय लिया गया कि चुनाव हम लड़ेंगे। तो ये आपने स्पष्ट कर दिया कि जनता की मांगों पर, जनता की राय पर आप पैक्स की चुनाव के लिए आप पूरी तरीके से तैयार हो गए हैं। कोई भी सामाजिक संगठन में व्यक्तिगत मालिक नहीं हो सकते हैं। उनकी एक संगठन होता है, संगठन का एक मांग होता है और संगठन पर एक खरा उतरना एक जनप्रतिनिधि का कर्तव्य होता है। पैक्स का चुनाव कहीं न कहीं बड़ी जिम्मेदारी, वो भी जिम्मेदारी वाली पद है। किसान अपने पूरे मेहनत के साथ, अपनी लगन के साथ पसीना बहाता है, खेत में जो फसल उपजाते हैं। तो क्या आप चाहते हैं, अगर जनता ने मौका दिया, जो उनका पसीना है, जो उनका लागत है किसानों को, जो उनका आस है, तो क्या लगता है कि मुकेश सिंह पैक्स का चुनाव लड़ेंगे और जीतेंगे? अगर जीतते हैं तो क्या इन किसानों को जो है समस्या का समाधान के लिए कितना फ्रंट लीड पर आएंगे आप? जनता ने हमें अगर मौका दिए, हम अगर चुनाव पैक्स को जीतते हैं तो हम पूरी गवर्नमेंट का जो योजना है, हम मंडी की सुविधा उपलब्ध कराएंगे। हम खेती से ही अनाज अपने, हमारा जो प्लांट है, ट्रैक्टर हो, टेलर हो, रोटावेटर हो, कल्टीवेटर हो, वो हम सभी पैक्स के दे देंगे। जो मेरे पैक्स के कमेटी के जो मेंबर लोग पैक्स चलाएंगे, जो लोग देखेंगे, और डीजल पर किसानों की हेल्प किया जाएगा। जो मजबूर है, जो खेती नहीं कर सकते हैं, उनको भी जागरूक करके खेती कराया जाएगा। उनकी अनाज जो है बिचौलिया के माध्यम से बिक्री नहीं होगा। आप अपने खेती जब कर लेंगे, आपको समय पर पैक्स के द्वारा आपको सहायता राशि के लिए आपको ऋण दिया जाएगा, जिसका ब्याज स्वयं पैक्स भरेगा, आपको ब्याज नहीं लगेगा। और आपको इस तरह की सुविधा दिया जाएगा कि जो धान से आपको राशि अगर पैक्स में कर जाता है और आपके यहाँ अगर वो राशि एडवांस के रूप में जमा होता है, तो वो राशि आपके खाते से उठवाया नहीं जाएगा 2000-4000 पर। वह छूट दिया जाएगा कि आप जाइए और इस राशि को गेहूं का उपज करके पुनः फिर पैक्स को आप गेहूं दीजिए और गेहूं में वो राशि मेकअप कीजिए। फिर आपको धान के समय हेल्प किया जाएगा किसानों को। किसान जो दबे हैं उनको दबने नहीं दिया जाएगा। किसान को एकदम पूरी ताकत के साथ पैक्स हेल्प करके उनको मजबूती देंगे, क्योंकि किसान से जो लोग को जो इच्छा हुआ है और किसानी की तरफ जो बढ़ाव हो रहा है, उसको मैं और मजबूती के साथ साथ दूंगा। जैसे सिंचाई की व्यवस्था हो, अगर पानी की दिक्कत होगा, वहाँ हमने मोटर को एकदम 1 सप्ताह के अंदर कंज्यूमर बना करके वहाँ सप्लाई पानी करवाया जाएगा। किसानों की हेल्प के लिए उनको बकरी फार्म, मुर्गी फार्म, अन्य सुविधा को जो भी लाभ है उनको लाभ योजना तहत दिया जाएगा। राशन सुविधा जो है, हम राशन के लिए सीमित नहीं जाने, राशन की इनकम के जरिया हमारा नहीं होगा। हमको किसानों की सुविधा होगी, बिचौलिया के माध्यम से सामान न बिके और हम बिचौलिया से नहीं खरीदे। एक सवाल आपसे पूछना चाहूंगा, पैक्स का चुनाव में सिविल सिलेक्टेड वोटर होते हैं और इन वोटरों को जो है कहीं न कहीं उनका एक इच्छा होता है कि जो हमारी समस्या है, जो हमारा लीडर है, हमारी समस्याओं को आगे तक पहुंचाए, इसका निदान कीजिए। आपने बड़ी बड़ी बातें, आपने जैसे अभी आप कह रहे हैं कि पैक्स में बहुत बड़ी जिम्मेदारियां होती है, विशेषकर पैक्स अध्यक्ष की। किसान संबंधी आपने बहुत सारी बात लगभग कह दिया है। क्या लगता है कि ये तो चुनाव से पूर्व सभी प्रत्याशी जो है ये एक जुमला जो पेश करता है, तो क्या इसको मुकेश सिंह जुमला नहीं कर रहे हैं? हमारे आपके 2 बार के सरपंच और पंच का घोषणा देख लीजिए, सामाजिक संगठन का मेरा लगाव देख लीजिए। हमको दर्द इस बात का है, चुनाव लड़ना मेरा जरूरी नहीं था। हम ऑल एकदम सिस्टम के अनुसार हमें ग्राम कचहरी का एक न्यायाधीश का पद मिला हुआ था कि हम जहाँ से आ रहे हैं, हम अकेला हैं। आपने हमारा सेना, हमारा वोटर, हमारा वर्कर, हमारा मतदाता मालिक वो रास्ते में ही तैयार होंगे और रास्ते में ही चुनाव करेंगे। मेरा जनता ही सर्वोपरि मालिक होंगे, वही वर्कर तैयार करेंगे, वही चुनाव के युद्ध में जाएंगे। मुकेश सिंह, आपका चुनावी कहेंगे पॉलिटिकल करियर लंबा रहा है, अनुभव भी काफी रहा है। उस अनुभव का जनता ने भी आपको कहीं के लाभ दिया है और अब जनता को भी आपने न्याय के लिए जैसे 2 बार लगातार आपको सरपंच की सम्मानित पद पे बैठाया।
पैक्स की भी आप जिम्मेदारी जनता ने आपको सौंपने वाली, जनता के कहने पर आप इस चुनावी मैदान में आ रहे हैं। 2 शॉर्ट बातें आपसे मैं जानना चाहूँगा। तो क्या लगता है कि इस सभी अनुभव का लाभ पैक्स के चुनाव में, पैक्स की लीडरशिप में आप क्या आपके द्वारा लाभ मिलेगा? यही इसी लाभ के लिए, इसी अनुभव के लिए हम चुनाव में आए हैं कि जनता अगर हमको मौका मिलता है तो हम यह 5 साल में यह साबित कर देंगे कि पैक्स का क्या काम है। जो बीते 5 साल जो बीता है उसकी विपरीत इस 5 साल में हम साबित कर देंगे। और ये मेरा पैक्स का चुनाव फर्स्ट और लास्ट होगा। मैं इसको धरातल पर उतार करके बता दूंगा कि पैक्स चुनाव क्या है। और मैं अपने जनता को हमको जो मदद, जनता ने जो हमको 2 बार जिताने के काम किया, हमको जो अनुभव है, हम उसकी लाभ किसानों के प्रति दिखा करके बता देंगे कि पैक्स राशन की सीमित पद नहीं होता है। एक लास्ट क्वेश्चन, आप इसको मोहर लगा दीजिए। तो क्या मुकेश सिंह सरपंच की कुर्सी पर रहते हुए पैक्स के चुनाव के लिए पूरी तरीके से तैयार है? हम बिल्कुल, जनता की जो मांग है, जनता ने जो हम आपको पहले ही बता दिए हैं कि हम तैयार हैं, लेकिन तैयार में मेरा सर्वोपरि जनता मालिक है। इसलिए इस चुनाव के लिए हम पूरी तैयार में हैं और जनता के भी जाएंगे और जनता इस चुनाव को जिताएंगे। तो अभी आप सुन रहे थे मुकेश कुमार सिंह, जो वर्तमान में सरपंच की कुर्सी पे है, बहुत बड़ी जिम्मेदारी वाली कुर्सी पे है। इन्होंने अपनी जिम्मेदारी के साथ साथ इनका ये कहना है कि मेरे कांधों पर जो है वो जनता की और जिम्मेदारी बढ़ गई है। वो जिम्मेदारी ये है कि किसान को तकलीफ में देखता हूँ तो मुझे बर्दाश्त नहीं होता है। इन किसानों की समस्याओं को हल करने के लिए, किसानों की जो भी मुश्किलातें होती है खेती बाड़ी में, उनको हल करने के लिए किसान एवं जनता की आम राय पर मुकेश सिंह पैक्स चुनाव लड़ने के लिए पूरी तरीके से चुनावी मैदान में उतरने के लिए तैयार है। बहरहाल पैक्स का चुनाव का घोषणा हो चुका है। अनकरीब ही इसी महीने में पैक्स का डिसीजन भी हो जाएगा। बहरहाल आखिरी फैसला जनता करती है। जनता जिसको चाहती है उसके सर पे ही पैक्स का ताज। बहरहाल एक चुनावी रणभूमि में सरपंच की कुर्सी पर रहते हुए मुकेश कुमार सिंह ने भी पैक्स की चुनाव के लिए घोषणा कर दिया है। बस इतना ही। छोटी बड़ी खबरों के लिए आप MH न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। अगर आप इस न्यूज को फेसबुक के माध्यम से देखना चाहते हैं तो आप हमारे पेज को लाइक जरूर करें और अच्छा लगे तो हमें कमेंट का सुझाव जरूर दें। हम आपके सुझाव का भी स्वागत करेंगे। धन्यवाद।